बस, अब और नहीं अयन। प्रेम कसौटी पर खरी उतरी तुम सुदेवी। मैं ही प्रेम हूं। तुमने अपने अंदर का प्रेम जगा लिया, अपने अंदर का कृष्ण जगा लिया। अब एक और प्रहार नहीं, नहीं। ये तुम क्या कर रही हो सुदेवी? वही जो बहुत पहले करना चाहिए था। अपने अंदर का साहस पहले जगा लिया होता तो आज ये घड़ी नहीं आती। वृषभान काका, मैंने आपसे झूठ कहा था कि मैं भैरव से प्रेम नहीं करती। डर गई थी मैं। कुछ माँ बाबा के सम्मान का भय, भैरव के प्राण का भय। पर अब मैं समझ गई हूँ, प्रेम दो लोग करते हैं तो उसका मोल दोनों को ही साथ में चुकाना पड़ता है। और यदि प्रेम करना अपराध है तो उसका दंड केवल एक को दिया नहीं जा सकता। मैं और भैरव, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो इसका मोल भी हम एक साथ में चुकाएंगे। कृष्ण ने तो हमारी सहायता करनी चाहिए। कृष्ण ने हमसे कहा था कि अपने माँ बाबा के सामने जाकर अपने प्रेम को स्वीकार कर ले, पर वो राधा थी। इसने माँ बाबा के सम्मान को खो जाने का भय मेरे मन में जगाया। इसीलिए दोष कृष्ण का नहीं, तुम्हारा है राधा। राधा सब जानती थी। अब मुझे किसी बात का भय नहीं, ना अपने प्राण का और ना इस समाज का। और हम सबके सामने ये स्वीकार करते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। धन्यवाद कृष्णा, ये समझाने के लिए कि प्रेम पाना है तो बाधाओं से स्वयं को ही पार करना होगा। मैं अपने प्रेम को समझ गई हूँ और मुझे इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि ये समाज मेरे प्रेम को समझता है कि नहीं। और यदि भैरव दंड के पात्र है तो मैं भी हूं। यदि भैरव का दंड मृत्यु है तो मेरी नियति भी वही होगी।
तूने मेरे कुल का नाम भ्रष्ट किया है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आप क्या करोगे खाना? प्रेम ने अपना साहस दिखा दिया है दाऊ। अब परमेश्वर को सहायता के लिए जाना होगा। क्या करने जा रहे थे काका? मेरा मार्ग छोड़ दो कृष्ण, मैं सुदेवी के प्राण ले लूंगा। और आपको क्यों लगता है कि आपके पास ये अधिकार है? अधिकार? मैं इसका पिता हूं। पिता है या भगवान है? पिता का अधिकार है संतान को जन्म देना, किंतु उसके श्वास कब तक चलेंगे, ये भगवान का अधिकार क्षेत्र है। तो बताइए, आप पिता है या भगवान? इसने मेरा मान भंग किया है। जिसे अपनी संतान की सच्चे प्रेम से अधिक झूठे मान की पड़ी हो, वो पिता नहीं हो सकता। काका, किसी निस्संतान से जाके पूछिए कि वो दिन रात भगवान से क्या मांगता है। धन, मान, धान या संतान? यदि माता पिता संतान को जन्म देते हैं तो संतान भी माता पिता को जन्म देती है। तो फिर माता पिता को किस बात का है? काका, सुदेवी के जन्म से पहले आप किसी के पुत्र थे, किसी के भाई थे, किसी के पति थे। किंतु सुदेवी के जन्म के पश्चात आपको एक नई पहचान मिली, सुदेवी के बाबा। बताइए कि आपके लिए नया जन्म नहीं? बच्चे की छोटी छोटी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए माँ बाप अपना जीवन त्याग देते हैं, उनके लिए स्वप्न देखते हैं, उनका भविष्य संजोते हैं। और इस सारे प्रकरण में वो स्वयं को उसका माता पिता नहीं, भाग्य विधाता मान लेता है। आप क्यों उसके जीवन साथी को चुनना स्वयं का अधिकार समझ लेते हैं, जब वो जीवन आपकी संतान को जीना है, आपको नहीं? क्यों इतना गर्व हमें हो जाता है कि हमें लगता है कि संतान के लिए हमारा ही चयन श्रेष्ठ रहेगा? क्यों संतान की चयन को हम बिना जांचे परखे नकार देते हैं? क्यों? कारण है अभिमान। माता पिता सोचते हैं कि हमने ही इस संतान को जन्म दिया है, हमने जीवन में सब कुछ इसके ऊपर न्यौछावर कर दिया, तो इसके भाग्य का निर्णय लेना भी हमारा ही अधिकार है। काका, सुदेवी ने आपके मान के लिए अपना धर्म निभाया, अपने प्रेम को भूलने के लिए सज्ज हो गई थी वो। और आप तो उसके प्राण लेने के लिए सज्ज हो गए। यदि आप उसके पिता हैं तो उसे उसकी प्रसन्नता दे दीजिए। यदि आप भगवान बनना चाहते हैं तो ये रही आपकी पुत्री, मार दीजिए इसे। जिसने आपको नया जन्म दिया है उससे उसके प्राण ले लीजिए।
मुखिया जी, मैं समझ चुका हूं कि मेरी बेटी की प्रसन्नता किसमें है। यदि मैंने इसका विवाह भैरव के अतिरिक्त किसी और से करवा दिया तो ये जीवन भर दुखी रहेगी और इसे दुखी देखकर हम दुखी रहेंगे। मुखिया जी, यदि अनुमति हो तो मैं अपनी बेटी का विवाह भैरव के साथ करवाना चाहता हूं। क्यों पुत्री, जब हमने तुमसे पहले पूछा तुमने सत्य क्यों नहीं बताया? इसलिए ताकि उसके माँ बाबा को दुख ना पहुंचे। माता पिता को प्रसन्न रखने के लिए संतान को ऐसी बातें उनसे छुपानी पड़ती है। क्यों राधा? सुदेवी का विवाह किसके साथ निश्चित होगा, यह उसके पिता और परिवार का निर्णय है। यदि उन्हें भैरव सुदेवी के वर के रूप में स्वीकार है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। अपने गांव की तरफ से क्षमा मांगता हूं मित्र। हो सके तो चलो पुत्र। अरे आप देख क्या रहे हो? विवाह का मुहूर्त बीता जा रहा है। विवाह की रीतियां अब आरंभ की जाएं। मैया, मैया मेरी बात सुनिए। मैया मेरी बात सुनिए ना। अब आप कब तक ऐसी रूठी रहोगी? मेरी बात मान भी जाओ। मैया, मैं जानता हूँ हमने जो किया है वो सबकी दृष्टि में ठीक नहीं होगा, किंतु सबके भले के लिए ही तो किया है ना। मैया, मैया मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरी प्यारी मैया सुनिए, देखा ना आपने इस विवाह से भैरव और सुदेवी कितने प्रसन्न थे ना। मैया, मैया सुनिए ना। मैया, मैया मैया ने तो मौन व्रत रख लिया है। अब क्या आप भी हमसे रुष्ट हैं? तुझे ज्ञात भी है कान्हा, आज तूने जो कुछ किया है उससे तेरे बाबा अत्यंत आहत हुए हैं। तूने और बल ने कितनी पीड़ा पहुंचाई आज उन्हें। बाबा आप हमें दंड दीजिए, किंतु इस प्रकार मौन मत रहिए। दे दो दंड बाबा। तुझ में ये सारी बातें करने की सोच आई कहां से कान्हा? किसने सिखाई तुम्हें ये इतनी बड़ी बड़ी बातें? दाऊ ने? हाँ। दाऊ ने मुझे ये सारी बातें सिखाई थी बाबा। और आप जानते हैं, धन्य हूं मैं
कि मुझे ऐसा बड़ा भाई मिला जो छोटों को डांटता नहीं, उचित मार्ग दिखाता है। बड़ा भाई हो तो दाऊ जैसा हो, अन्यथा ना हो। तुमने फंसा दिया ना, संभाल लेना। दाऊ ने सिखाया। वो हाँ बाबा, वो तो ऐसे ही वो मन में आई और मुख से निकल गई ये बातें। क्यों कहा ना? हाँ बाबा, दाऊ तो फिर भी छोटे हैं। आप बताइए, ये जो भी हुआ है क्या आपकी दृष्टि में अनुचित है? 100% अनुचित है। न केवल मेरे मित्र नंद के लिए बरसाना के द्वार बंद करवा दिए कृष्ण ने, बल्कि एक अनुचित प्रथा का प्रारंभ भी कर दिया। कैसी प्रथा बाबा? प्रथा मनुष्य के लिए बनी है, मनुष्य प्रथा के लिए तो नहीं। अब अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार व्यक्ति को होना चाहिए ना बाबा। परंतु किस मूल्य पर? क्या अपने परिवार की मान मर्यादा से समझौता करके जीवन जीना क्या उचित है? प्रेम के अस्तित्व के लिए भी समर्थन आवश्यक है कान्हा। सुदेवी और भैरव उस समाज का समर्थन खो चुके हैं जिसमें उन्हें रहना है। दिन सदैव नहीं रहता, रात भी आती है, और जिस प्रकार घर रात में आसरा देता है, ठीक वैसे ही कष्टों में आश्रय देता है समाज। और जिस दिन गृहस्थी के द्वार से उत्तरदायित्वों और समस्याओं का अंधकार भीतर आएगा, उस दिन सुदेवी और भैरव के प्रेम का दीपक बुझ जाएगा। बाबा, यह भी संभव है कि उनका प्रेम उनके जीवन को जलाने वाली आंच नहीं, उन्हें शक्ति देने वाली गांठ बन जाए। जब प्रेम में स्वार्थ की गांठ पड़ी हो तो वो शक्ति नहीं, दुर्बलता बन जाती है। अपने 2 दिनों के प्रेम के स्वार्थ के लिए सुदेवी ने अपने माता पिता के परसों के प्रेम को बिसरा दिया। किंतु आर्य, ये विवाह सुदेवी की माता पिता की आज्ञा से ही तो हुआ है। आप क्यों इतना चिंतित होते हैं? क्योंकि मेरी भी एक पुत्री है और उसकी आयु सुदेवी जितनी है। तो चिंगारी कृष्ण ने लगाई है, उसकी आंच एक दिन मेरे घर तक भी पहुंच सकती है। या मानो पहुंच गई। वो राधा जिसने बचपन से अपनी छोटी सी छोटी बात मुझे बताई, आज उसी राधा ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तो राधा संसार को मेरी दृष्टि से देखती आई, आज उसने अपना भिन्न दृष्टिकोण बना लिया। सुदेवी और भैरव के विषय में तुम सब जानती थी राधा, पर फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। आज सुदेवी की बात छुपाई, कल न जाने। नहीं राधा के बाबा, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी। आर्य, मैं कान्हा का पक्ष नहीं ले रही, किंतु कान्हा ने किसी के जीवन में प्रेम और प्रसन्नता भर दी है। क्या ये कान्हा की भूल है? और फिर अंत भला तो सब भला। अंत में सुदेवी का विवाह उसके माता पिता की आज्ञा से ही हुआ ना।
बाबा अब तो सब ठीक हो गया ना? आप चिंतित क्यों हैं? सब कुछ ठीक नहीं है कान्हा। आज पहली बार मैंने वृषभान की आंखों में कुछ खटकते हुए देखा है। आज के घटनाक्रम के पश्चात कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने उसे भीतर तक ठेस पहुंचाई है। बाबा, आपको अपनी राधा पर संदेह है? संदेह नहीं है राधा, एक बेटी के लिए वो भय है जो आज की घटना के कारण हर पिता के मन में होगा। विश्वास कीजिए बाबा, अपनी राधा पर, अपने संस्कारों पर। ऐसा कुछ नहीं होगा। इस भय को स्वयं से दूर कर दीजिए। है तुम्हारे कारण आया है राधा, और अब तुम ही इसे दूर कर सकती हो। आदेश करें बाबा कि कैसे मैं आपका ये भय दूर करूं। एक वचन चाहिए राधा। वचन दो कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा दिन नहीं दिखाएगी कि वहीं विवाह करेगी जहां मैं चाहूं। वचन दिया बाबा, वचन दिया बाबा, वचन दिया बाबा। मैं अपने माँ बाबा की सौगंध उठाती हूँ, जीवन में ऐसा कभी कोई कार्य नहीं करूंगी जिससे आपको, आपके सम्मान को ठेस पहुंचे। कि मेरे कारण आपका सर सदा गर्व से उठेगा, लज्जा से झुकेगा नहीं। जन्म आपसे मिला है, अपने जीवन की डोर भी मैं आपको सौंपती हूँ। मैं वचन देती हूँ कि कभी भी प्रेम के पाखंड में नहीं फंसूंगी। मेरे लिए प्रेम भी आप है, पिता भी और परमेश्वर भी। और राधा के जीवन का निर्णय उसके परमेश्वर करेंगे। जिससे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, क्यों उसी पंछी के पंख बांध दिए जाते हैं? क्यों उससे उसका आकाश छीन लिया जाता है?
कान्हा, धरती पर प्रेम की परिभाषा सिखाने आए हो तुम, और अब राधा के इस वचन के पश्चात अब कैसे संभव होगा ये? प्रेम वो है जो असंभव को संभव बनाता है दाव। जिन बंधनों को मैं तोड़ने आया हूं, वो बंधन पहले होने भी तो चाहिए ना। अच्छा, और ये जो बरसाने से भी दूर जा रहे हो, उससे क्या लाभ? लाभ और हानि के विषय में सोचना व्यापारी का काम होता है दाव। मैं गोकुल छोड़कर दूर बरसाने आया प्रेम सिखाने के लिए। अब राधा को बरसाना छोड़कर आना होगा, बंधन तोड़कर प्रेम पाने। किंतु उसके लिए इतनी प्रतीक्षा क्यों कान्हा? अब आप कल पूछेंगे कि ये अवतार क्यों, जबकि यदि मैं चाहूं तो एक चुटकी बजाते ही सब कुछ ठीक कर दूं। प्रेम में माया नहीं, समर्पण की छाया होती है। छल नहीं, आस्था का संबल होता है। प्रेम को पाने की प्यास नहीं, उसके आने का विश्वास होता है। ये मृत्युलोक है दाऊ, और यदि यहाँ पे प्रेम समझाना है तो माया से नहीं, मन से। राधा ने अपना मार्ग चुना, ये उसका अधिकार है। अपनी प्रेम की प्राप्ति के लिए मैं अपना मार्ग बदलूं, ये मेरा अधिकार है। जब जब राधा अपनी धारा बदलेगी, तब तब मेरे प्रेम की धारा भी बदलेगी दाऊ। हाँ, राधा के विरह में जलूंगा अवश्य, किंतु जल की भांति उस तक पहुंचने का मार्ग भी बना लूंगा। अब निश्चिंत रहे, ये अंत नहीं, एक नए अध्याय का प्रारंभ। अर्थात अब एक और नई लीला करो। अब कृष्ण और लीला तो एक ही सिक्के के दो छोर हैं ना दाऊ। देखिए राधा कृष्ण सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे स्टार भारत पर।